जय महाकाल भक्तों, आपका इस लाइव प्रसारण में आज स्वागत है, जिसमें हम शादी स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं कि आखिरकार हमारे जातकों को विवाह में क्या बाधाएं आती हैं, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनका विवाह विलंब से होता है, या फिर विवाह के बाद तलाक हो जाता है, या फिर विवाह के बाद में घर में मन मुटाव की समस्याएं होती हैं और गृहस्थी की गाड़ी एक बोझ बन जाती है। इन सारी समस्याओं के आधार पर ही हमने स्पेशल एपिसोड जो कि विवाह स्पेशल है आज प्रसारित किया है, और हमारे बहुत सारे भक्त अपने उन प्रश्नों के साथ आए हैं जिनमें उनका विवाह से संबंध है कि उनके घर में विवाह नहीं हो पा रहे हैं, या फिर विवाह के बाद तलाक की समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। तो आज हम हमारे इस एपिसोड में विवाह के संबंध में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जन्म कुंडलियों के बारे में जानें कि आखिरकार वो कौन से ग्रह हैं और वो कौन सा घर है जो विवाह संबंध को निर्धारित करता है। तो हमारी सभी लोगों की जन्म कुंडली में हमारी जन्म कुंडली का 7वां घर जो विवाह का घर होता है, जीवन साथी का घर होता है। जब इस घर में अच्छे ग्रह विद्यमान होते हैं तो हमारी कुंडली में विवाह के योग भी उत्तम बनते हैं और हमारे विवाह में कोई बाधा भी नहीं आती। जब 7वें घर के अंदर शनि, राहु, केतु या फिर मंगल जैसे ग्रह विद्यमान होते हैं तो फिर समस्याएं आकर खड़ी होती हैं। जैसे राहु अगर वहाँ पर बैठ जाता है 7वें घर में, तो समस्याएं आपके सामने ये आती हैं कि आपके पति और आपके संबंधों को लेकर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में विवाद खड़े हो जाते हैं। कई भ्रमपूर्ण समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आती हैं, जो चीज़ें हैं नहीं वो भी आपके मन में खटकने लगती हैं, और अंतोगत विवाह में तलाक तक की नौबत आ जाती है। इसी तरह शनि की उपस्थिति भी बाधक है, केतु की उपस्थिति भी बाधक है। इन सभी की हम चर्चा करेंगे। इनकी जब दृष्टियाँ भी पड़ती हैं 7वें घर पे, तब भी विवाह बाधाएं उपस्थित होती हैं। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारे मुख्य कार्यक्रम की, यानी कि हमारे पहले भक्त जो कि हैं बजरंग, और वो जानना चाहते हैं कि उनकी नौकरी और उनका विवाह कब होगा। तो हम इसी के आधार पर उनकी वैदिक कुंडली तैयार करते हैं। वो है बीकानेर, राजस्थान से। तो बजरंग जी, आपकी कुंडली तैयार है। आप बीकानेर, राजस्थान से आपके विवाह और नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आपकी नौकरी का समय चल रहा है, लेकिन आप कंसंट्रेट होकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप में एकाग्रचित्तता का अभाव है। यद्यपि आप टेबल पर बैठ के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे, लेकिन संभव है कि आप किताब में मन नहीं लगा पा रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप गणेश जी के सामने नित्य 10 मिनट तक आराधना करें, अपने मन को गणेश जी के चरणों में एकाग्रचित्त करें। आपको विद्या अध्ययन के द्वारा आपकी नौकरी की सफलता इसी साल मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं आपकी वैदिक कुंडली में। तो आप निश्चित रूप से जो हमने आपको उपाय बताया उपाय करें। इसके साथ ही आपका विवाह भी होगा, जो एक अच्छा विवाह होगा। पहले आपकी नौकरी लगेगी, फिर आपका विवाह होगा। इन्हीं 1-1.5 साल के अंदर ये सारे योग बन रहे हैं। तो आप लगकर जरा प्रयास कर लें बजरंग जी बीकानेर वाले, निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेंगी। तो ये तो था बजरंग जी का सवाल जो बीकानेर से था। अब हम दूसरे सवाल के बारे में चर्चा करते हैं जो बाबू प्रजापति का है। वो भावनगर, गुजरात से हमें व्हाट्सएप पर इन्होंने संपर्क किया है, भावनगर वाले बाबू प्रजापति। तो अब उनकी कुंडली हम तैयार करते हैं। तो बाबू प्रजापति की जो वैदिक कुंडली हमारे यहाँ तैयार हुई है, उससे ऐसा लगाता है कि उनके लगभग 20 वर्ष, पिछले 20 वर्ष का अपन समय देखें तो वो काफ़ी तनावपूर्ण रहा है। यहाँ तक कि उनके घर बार, समाज, सभी दूर से उनको कष्ट भोगना पड़ा। सामाजिक रूप से उनकी हैसियत को बहुत नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से उनकी हैसियत को बहुत नुकसान हुआ है।
इन्हीं सब चीज़ों के कारण वो इतने परेशान हैं कि उनके पास खुद का व्यवसाय नहीं है और उनकी शादी भी नहीं हुई है। अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो अब हमसे जुड़ गए हैं और गुरु जी के आशीर्वाद से अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम उनको ये दोनों ही सफलता मिलने वाली हैं। इनके लिए हम आपको बाबू प्रजापति जी एक उपाय बताएंगे कि आप प्रति गुरुवार को उपवास रखें और शंकर भगवान को एक हल्दी की गांठ चढ़ाकर अभिषेक करें। निश्चित रूप से 3 से 5 महीने के अंदर आपकी सफलता के योग बनने लगेंगे और जब आप व्यवसाय में सफल हों तो आप गुरु का दान करना ना भूलें। जब आप गुरु का दान करेंगे तो आपके व्यवसाय में निरंतर प्रगति होगी। आप पहली उपासना के समय में ही शंकर भगवान के समक्ष संकल्प लें कि आप गुरु का दान करेंगे। आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे, आप खुशियों के बीच में होंगे। अब आपका बुरा समय आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक तरह से आपकी ज़िंदगी में अगले 6 महीनों में एक चमत्कार की उम्मीद है, जिसमें आपका विवाह भी होगा और आपका व्यवसाय भी चलेगा। तो आप प्रयास शुरू करें, गुरु के दान का संकल्प लें। जैसे जैसे आप दान करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति और उन्नति होती जाएगी। तो बाबू प्रजापति जी भावनगर वाले, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले जो व्हाट्सएप पर आए हुए कॉलर हैं, जिन्होंने दीपक पटेल, और वो है सीधी मध्य प्रदेश से। तो सीधी मध्य प्रदेश से दीपक पटेल जी की हम कुंडली तैयार करते हैं। तो जो इनकी जो कुंडली तैयार हुई है दीपक पटेल जी, काफ़ी अच्छी है। ये एक धर्मात्मा पुरुष हैं और तीर्थ यात्राओं में विशेष रूप से रुचि लेते हैं। यदि इनको बहुत जल्दी सफलताएं प्राप्त होने का बहुत महत्वाकांक्षी है, मतलब उनको सफलताएं प्राप्त होना ही चाहिए, ऐसा इनको अंदर से लगता है। अपने नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं कि जो इन्होंने ठान लिया है कि इनके नैतिक सिद्धांत हैं, तो ये उसमें अनैतिक नहीं हो सकते दीपक पटेल जी। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि इनका शादी का समय कब आएगा, तो इनका शादी का समय 1 से 2 महीने के बीच इनकी राशि में आने ही वाला है। अब इनको हम बता दें कि इनकी राशि जो अगर शादी करना चाहें तो ये कर्क राशि की कन्या से शादी करें, इनके लिए शुभदायक और फलदायक होगी। और इनकी शादी अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ होगी, ऐसा ही इनकी वैदिक कुंडली कहती है। चंद्र और बृहस्पति का प्रभाव जो इनकी कुंडली में दिखाई देता है वह गजकेसरी योग बनाता है। शादी के बाद इनकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी और इनकी प्रगति लगभग दुगनी हो जाएगी, ऐसा इनकी ग्रह दशा के सारे कहते हैं। हमारे आशीर्वाद से इनकी शादी शुभ हो, सफल हो और समृद्धिदायक बने। बस ये तो थी दीपक पटेल की कुंडली। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले कॉलर जो हैं अजय कुमार तिवारी, जो व्हाट्सएप पर आए थे और उनका कहना है कि उनकी शादी कब तक होगी। तो अजय कुमार तिवारी जी जो रीवा से हैं, उनकी कुंडली तैयार है और उनकी कुंडली के अनुसार उनकी 1-2 महीनों में, मतलब अभी वर्तमान में उनका शादी का समय चल रहा है, अगले 1 या 2 महीने के अंदर अंदर उनका विवाह का प्रबल योग बना हुआ है और उनकी शादी समय जरूर से ज़रूर होगी। और उनकी शादी पूर्व दिशा में होगी, तो वो पूर्व दिशा में प्रयास करें। 1-2 साल के अंदर उनकी ज़िंदगी में जो आने वाली सारी समस्याएं जो पिछले दिन उनको घेरे रखे हुए थी वो भी समाप्त होने की ओर ही हैं। उनकी नौकरी भी लगेगी इस बीच। और शनि महाराज की आराधना करें
जिससे कि ये दोनों काम उनके जो बिगड़े हुए हैं वो उनके बन सकें। इसके लिए आप अपनी मध्यमा उंगली, जो बीच की बड़ी उंगली होती है, उसके अंदर लोहे का छल्ला पहने और शाम के समय सूर्यास्त के बाद शनि महाराज के मंदिर जाकर उनको सरसों का तेल का दीपक जलाकर अपनी ये दोनों ही कामनाएं कहें तिवारी जी, निश्चित रूप से आपकी शादी अभी होने ही वाली है जैसा कि हमने बताया, और 1-2 वर्ष में बाकी सब समस्याएं भी नौकरी लगते ही हल हो जाएंगी। ऐसा ही आपकी ग्रह दशा, आपकी जन्म कुंडली सारा वर्तमान समय में कर रही है। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर विवाह में बाधाएं क्यों पैदा होती हैं। तो हमने जैसा कि बताया था कि इस विवाह के घर यानी 7वें घर के अंदर शनि, राहु और केतु और मंगल की उपस्थिति, साथ ही ये ग्रह जो 4 हमने आपको बताए, ये जन्म कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो, अगर इनकी कोई दृष्टि पड़ती हो, जैसे कि शनि की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, इसी तरह मंगल की 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, इन सभी दृष्टियों का संबंध अगर कहीं पर विवाह घर से होता है तो आपके विवाह घर में बाधाएं आना स्वाभाविक है। तो आप इनको जानें जिससे कि आप ये पता लगा सके कि इन बाधाओं से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं, किन उपायों के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। जैसे आज के एपिसोड में हमारे पास जितनी भी जन्म कुंडली आई, उनमें कहीं ना कहीं इन्हीं बुरे ग्रहों की बाधाएं थीं। तो इन बुरे ग्रहों को संतुष्ट किए बिना, विवाह बाधाओं को समाप्त किए बिना आप नई शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही योग आपकी कुंडली में बनते हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है, जिससे कि आप इस तरह की जो चीज़ें हैं विवाह बाधा को उत्पन्न करने वाली, उनसे मुक्त हो सकें। अब हम आपको ये बताएंगे कि विवाह के लिए जैसे कि पुरुषों की कुंडली में शुक्र का अच्छा होना आवश्यक है। यदि कहीं पर शुक्र आपकी कुंडली में 7वें घर में ही विराजमान है तो आपको विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन शुक्र की दृष्टियां भी आपके विवाह को बाधा को दूर कर सकती हैं। इसी तरह महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति को विवाह का कारक माना जाता है। जब बृहस्पति की अंतर्दशा या महादशा आपकी कुंडली में आती है तो ही आपका विवाह संभव हो पाता है। जैसे आप जानना चाहते हैं हमसे कि हमारा विवाह कब होगा, तो जब जब बृहस्पति की, शुक्र की या किसी शुभ ग्रह की जो आपके शादी के घर से संबंधित है वो उस ग्रह की अंतर्दशा या महादशा आपकी कुंडली में आती है तो आपका विवाह उस समय के बीच में ही होता है। और जब आपकी जन्म कुंडली में राहु बैठा हो और राहु की अंतर्दशा आती है तब आपके विवाह संबंधों में विवाह विच्छेद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं या विवाह में तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं। इसी तरह विवाह के घर में अगर शनि उपस्थित है तो व्यक्ति का विवाह किसी विधवा औरत से या फिर ज़्यादा उम्र वाली औरत से होता है। ऐसा ही आपकी गृह दशाएं जो कुंडली हैं वो बताती हैं। अब हम देखेंगे कि किस राशि के लोगों का किस दिशा में विवाह होता है। जैसे कि शनि अगर आपकी राशि में 7वें भाव में विराजमान है तो निश्चित रूप से आपका दक्षिण दिशा में, मतलब आपके जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में आपका विवाह होगा। उसी तरह अगर आपकी जो राशि है 7वें घर में वो मेष राशि है तो आपका विवाह आपके जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर होगा। और अगर आपके 7वें घर में अगर मीन राशि उपस्थित है तो आपको उत्तर दिशा से सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी। इस तरह भी आप विचार कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि 7वें घर में जो भी ग्रह उपस्थित होता है उसी के स्वामी वाली कन्या से अगर आपका विवाह होता है तो आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी विवाह संबंध बताए गए हैं वो आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होते हैं। और अगर जन्म कुंडली में 7वें घर में कोई ग्रह बैठा है और उसके विपरीत गुण वाली कन्या से आपका विवाह हो जाता है तो आपको अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आपके विवाह में बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि आपको विवाह बिल्कुल सोच समझकर करना चाहिए। 7वें घर में कौन सा ग्रह विद्यमान है और उसके मित्र ग्रह कौन से हैं, उसी कन्या से आपको विवाह करना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कॉलर यानी कि हमारे मुख्य कार्यक्रम को हम फिर से लौटते हैं। हम समय समय पर बीच बीच में आपको ये जानकारियाँ देते रहेंगे कि आखिर जन्म कुंडली से विवाह का योग कैसे देखा जाता है, जिससे कि आप खुद अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करके अपने विवाह की स्थिति को पता कर सकते हैं या आप हमें
अपने प्रश्न भेजकर अपने विवाह की स्थिति का पता कर सकते हैं कि आपके विवाह में आखिर कोई बाधाएं किसी भी समय विशेष में खड़ी हो गई हैं तो वो क्यों हैं, कैसे हैं, उनका निपटारा कैसे हो सकता है। तो अब हम चार्ट करते हैं हमारे अगले व्हाट्सएप कॉलर जो है हरदीप पुरी जी। और हरदीप पुरी जी को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि बीच में हम थोड़ा बाहर चले गए थे, इसलिए कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो हरदीप पुरी जी, हम आपसे इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब हम आपके बारे में जो शादी स्पेशल एपिसोड है फिर भी हम आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हरदीप पुरी जी, जैसा कि आपने लिखा है कि आपको व्यवसाय में कुछ समस्याएं आकर खड़ी हो गई हैं, तो हम आपकी वैदिक कुंडली बना करने देखते हैं। तो हरदीप पुरी जी, आपकी कुंडली तैयार है। जैसा कि आपकी कुंडली आपकी दिखा रही है, अभी वर्तमान में आपकी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा, जो मंगल है आपके, वो आपके 5वें घर यानी संतान भाव में विराजित हैं और ये महादशा लगभग पिछले 3-4 वर्षों से आपकी कुंडली में चल रही है। ऐसे में मंगल की उपस्थिति संतान भाव से आपको थोड़ा बहुत कष्ट दिलवा सकती है। आपको आपके पुत्र से संबंधों में थोड़ी सी कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। आपको पेट का रोग हो सकता है, जैसा कि आपकी कुंडली आपको बता रही है, और आपका उग्र स्वभाव इन सब के लिए जिम्मेदार है। आपका जो व्यवसाय में भी नुकसान हो रहा है उसका कारण आपका अत्यंत उग्र स्वभाव है, जिसके कारण लोग आपसे कटते जा रहे हैं या दूर हटते जा रहे हैं, जो व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अपने उग्र स्वभाव पर आप नियंत्रण करें, क्योंकि बहुत बड़ी बाधाएं आपकी कुंडली में नहीं है, लेकिन आपके खुद के कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो सामाजिक नहीं कहे जा सकते और इन असामाजिक व्यवहारों के कारण ही आपकी कुंडली में ये समस्याएं पैदा हुई हैं और आपके व्यापार को घाटा हुआ है। और आपकी जो सामाजिक स्थितियां हैं उनको आप सुधारें और आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप बिल्कुल व्यवहार ऐसा करें जो समाजोचित हो, और अपनी भी जो व्यवसाय वाली आदतें हैं उनको भी आप त्यागें। आपको निश्चित रूप से व्यवसाय में आने वाले 3 महीनों के अंदर सफलता मिलने लगेगी। आपकी कुंडली को जैसा ही इशारा कर रही है वैसे आपका लग्न में चंद्रमा बैठा है और स्व राशि का चंद्रमा है, इसलिए आप बहुत उदार और दानी व्यक्ति हैं और आप हर किसी को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मंगल चल रहे हैं, इसके कारण आपका स्वभाव एकाएक इन 3-4 वर्षों में परिवर्तित हो गया है, जो आपका उग्र स्वभाव आपके व्यापार पर भारी पड़ रहा है। एक और हम आपको सलाह देंगे जो वास्तु से संबंधित है। आप अपने घर के उत्तर पूर्वी कोना यानी ईशान कोण का अध्ययन करें, क्या वहाँ पर भगवान स्थापित है। अगर वहाँ पर भगवान स्थापित नहीं है और कुछ ऐसे सामान रखे हैं जो कचरे की श्रेणी में आते हैं, तो उनको तुरंत हटा दें और वहाँ गणेश जी की प्रतिमा जो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके हो स्थापित करें और उसकी नित्य पूजा करें। वहाँ अगरबत्ती लगाएं। आपके दिन दिशा में लगातार सुधार होगा और आप 1 महीने बाद आपकी स्थिति अगर नहीं सुधरती है तो आप हमारे संस्थान से संपर्क करें। हम आपको एक सम्मोहन सूत्र बांध के देंगे जो आपका व्यापार स्थल है वहाँ पर उसको स्थापित करें। निश्चित रूप से आपके उसमें व्यापार में अगर कोई बाधाएं आ रही होंगी तो वो सम्मोहन सूत्र उन बाधाओं को समाप्त कर देगा हरदीप पुरी जी। तो ये तो थी हरदीप पुरी जी की समस्या जो हमने बताई, जो व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। यद्यपि ये शादी स्पेशल एपिसोड है, फिर भी क्योंकि हरदीप पुरी जी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, हमने उनकी समस्या ली और हमारा आशीर्वाद उनके साथ है कि वो व्यवसाय में बहुत फले फूले और उन्नति करें। हम 1 महीने बाद उनके अच्छे परिणाम देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अब हम हमारे अगले कॉलर हैं जो व्हाट्सएप पे आए हैं, हम रजत कुमार जो लुधियाना से हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब तक होगी। तो हम तैयार करते हैं इनकी कुंडली। तो रजत कुमार जी, आपकी कुंडली तैयार है। जैसा कि आपकी कुंडली और लग्न इशारा कर रहे हैं
कि आपकी शादी का जो योग है वो इस समय अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है। 2023 के शुरू में ही, मतलब जनवरी 2023 में आपकी शादी के योग अगले 2 वर्षों के लिए बनेंगे। आप उस समय प्रयास करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। दूसरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपका लग्न इशारा कर रहा है, जो बृहस्पति का राशि धनु का है, ऐसे लग्न के स्वामी पशु पक्षियों से काफ़ी प्रेम रखते हैं और काफ़ी उदार व्यक्ति होते हैं, जैसा कि आप भी हो। आपके विवाह के घर में चंद्र और केतु की उपस्थिति, यानी कि चंद्र का जो ग्रहण दोष होता है वो लगा हुआ है। इसी ग्रहण दोष के कारण इतने लंबे समय होने के बाद भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपको चंद्र को प्रसन्न करना चाहिए। चंद्र को प्रसन्न करने के लिए अभी, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में है, तो हम आपको एक ही उपाय बता पाएंगे। वैसे आपको कई उपायों की ज़रूरत है। तो आप पूर्णमासी के दिन घर में कोई चांदी का गिलास हो, उसमें गाय का दूध रखकर चंद्रमा को हर पूर्णमासी पर अर्पित करें। आपके विवाह के योग 2023 से पहले भी बनने लगेंगे। ऐसा आप अगर चंद्रमा को प्रसन्न कर लेते हैं तो 2023 से पहले भी, अभी वर्तमान में भी आपका विवाह हो सकता है। आप प्रयास करें कि आप चंद्रमा को प्रसन्न कर सकें, तो आपका विवाह योग बनेगा। वैसे 2023 के बाद तो एक बड़ा योग है, तो आपका विवाह होना ही है। आप अभी 21 में भी प्रयास कर सकते हैं, जो हमने आपको उपाय बताया इस उपाय से। तो अब ये तो थे रजत कुमार जी। अब हम बात करते हैं जितेंद्र सिंह की। और जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो दिल्ली से हैं और उनका तलाक हो चुका है, एक बच्ची उनके साथ रहती है। तो वो जानना चाहते थे कि उनकी दूसरी शादी कब तक होगी और घर में और भी समस्याएं चल रही हैं। इन सारी समस्याओं का कारण क्या है? तो जितेंद्र सिंह जी दिल्ली वालों की जन्म कुंडली हम वैदिक रीति से तैयार करते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी, जैसा कि आपकी कुंडली इशारा कर रही है, एक लंबा समय 2006 और 7 के बाद से आपकी ज़िंदगी में कई नई समस्याएं उभरी हैं, जो राहु के कारण उभरी हैं। क्योंकि इतने लंबे समय तक आपके ऊपर राहु की महादशा थी। तो जैसे जैसे राहु आपके ऊपर आते गए, मध्यकाल होता गया, वैसे वैसे तलाक की समस्या भी आपके सामने आई और अन्य पारिवारिक समस्याएं भी आपके साथ जुड़ती चली गईं। इस बीच क्या होता है कि जब राहु शुरुआत में आते हैं तो वो बहुत सारा धन संपन्नता बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे चलते हैं वैसे वैसे वो सभी सफलताओं को नष्ट नाबूद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो राहु की उपस्थिति ने ही आपका तलाक करवाया है और वो इसी तरह की बातों से हुआ है। मतलब कोई सच्ची बातें ना होकर झूठी और मनगढ़ंत बातों की अफवाह रूप लिया गया है, जिसके कारण आपका तलाक हो गया है। एक ये बुरा समय था आपके लिए, लेकिन क्योंकि अब आप हमसे जुड़ गए हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि लगभग 6 महीने के अंदर अब आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होंगे और आने वाली जो ग्रह दशा है, हमारे आशीर्वाद से आपको पुरानी जितनी भी विफलताएं हैं उन सारी विफलताओं को सफलता में बदल देगी और आपकी ज़िंदगी में आपको अचानक धन प्राप्ति के योग अगले 6 महीने के अंदर हैं, जिससे आपकी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं जो अगर जुड़ी हुई हैं वो हल हो जाएंगी। सामाजिक हैसियत इस बीच जो आपकी गिर गई है, वो सामाजिक हैसियत भी आपकी ऊंची उठ जाएगी। ऐसे ही आपके ग्रह दशा के इशारे इस समय कह रहे हैं और हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। पहले आपके पास धन आएगा, व्यवसाय आएगा लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर, और फिर आएंगे आपके जो जन्म कुंडली उसमें बनेगा आपका विवाह का शुभ योग, जो आपके लिए काफ़ी समृद्धिदायक होगा। तो आप प्रयास करें। इसमें आपको गुरु, यानी कि जिनको आप गुरु मानते हैं, जैसे आपने हमसे प्रश्न पूछा, तो आप गुरु का आशीर्वाद अवश्य ले लें। आप गुरु को आशीर्वाद लेने के लिए गुरु के खाते में दान कर सकते हैं, और जब आप गुरु के खाते में दान करते हैं तो राहु की स्थिति कमज़ोर होती चली जाती है, जो पिछले कई दिनों से आपको परेशान किए हुए हैं। तो ये जो दान जो आपका है, इसके कारण आपकी गुरु की स्थिति जब मजबूत हो जाएगी तो राहु आपको उन सारी समस्याओं में नहीं डाल पाएंगे जो समस्याएं आपकी जन्म कुंडली में उन्होंने पैदा करके आपकी गृहस्थी की गाड़ी को
वास्तव में रेल की पटरी से हटा दिया है। तो आप प्रयास करें कि आप गुरु की सेवा कर सकें, जिसके कारण आप राहु की समस्याओं से मुक्त होकर 1-1.5 साल में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे संस्थान से संदर्भ में। तो ये तो थे हमारे जितेंद्र सिंह, जिनको बताया हमने कि उनका आने वाला समय 1-1.5 साल में बहुत बहुत अच्छा चमत्कारी रूप से उठेगा। और अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले व्हाट्सएप कॉलर जो है शिवांगी, और वो जानना चाहती हैं कि उनका संतान योग कब तक है। तो शिवांगी हैं तो हम तैयार करते हैं शिवांगी जी की कुंडली। तो शिवांगी जी, आपकी जन्म कुंडली जो तैयार हुई है उसके अनुसार आपके संतान घर में चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि भी संतान घर पे है। जब चंद्रमा आपकी संतान भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे में क्या होता है कि आपको कन्या संतान की प्राप्ति होती है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको 2 कन्या संतान की प्राप्ति का उल्लेख आपकी जन्म कुंडली कर रही है। लेकिन आपको अभी संतान बाधाएं क्यों आ रही हैं बार बार? उसका कारण है शनिदेव, जिनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके संतान भाव पर है, और संतान भाव पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि के होने के कारण बार बार मिसकैरेज होते हैं, आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्याएं आपके सामने आएंगी क्योंकि वो शनि की उपस्थिति के कारण है, और शनि और चंद्र का दृष्टि मेल आपको बहुत सारे त्वचा रोग भी देता होगा इस समय। तो ये जो चीज़ें हैं इसके कारण आपको समस्याएं आ रही हैं। तो आपको शनि को प्रसन्न करना होगा। इसके लिए आपको अपनी मध्यमा उंगली में एक लोहे की अंगूठी धारण करें। निश्चित रूप से शनि प्रसन्न होंगे। और शनि की आराधना के साथ साथ आपको चंद्र को भी बलवान करना होगा। शनि और चंद्र की युति को भंग करने और चंद्रमा को बलवान करने के लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, जिनके लिए आप संपर्क कर सकती हैं, क्योंकि वो बड़े उपाय हैं, थोड़े से 2-3। तो आप उनके लिए हम आपसे संस्थान संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिनके कारण आप संतान योग आपका जो है अगले 6 से 8 महीने में बन सकता है। आपकी पहली संतान अभी और दूसरी संतान 2023 से 2026 के बीच होने के योग दिखाई देते हैं शिवांगी जी आपकी कुंडली में। तो आप प्रयास करें। तो अब हम अगले कॉलर हमारे विपिन चतुर्वेदी जी जो हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो विपिन चतुर्वेदी जो हैं वो रीवा से हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या उनकी ज़िंदगी में लव मैरिज है। तो हम जैसा कि आपको बता रहे थे, हम शादी स्पेशल एपिसोड में चल रहे हैं। शादी स्पेशल एपिसोड में लव मैरिज के बारे में भी हम बताएंगे। वास्तव में प्रेम विवाह का मुख्य कारण जब होता है कि जब आपका प्रेम वाला घर यानी 5वां घर का स्वामी 7वें घर से संपर्क में होता है या उसकी दृष्टि होती है, तभी आपका प्रेम विवाह होता है, अन्यथा आपका प्रेम विवाह सफल नहीं रहता। हम ऐसे योग हमारे विपिन द्विवेदी जी की कुंडली में भी देखने का प्रयास करेंगे। तो विपिन जी की जो कुंडली दिखाई दे रही है उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि विपिन जी का संभवतः पहले विवाह हो चुका है और विपिन जी दूसरा विवाह करना चाहते हैं। तो हमारी राय है कि आपका जो है प्रेम विवाह तो नहीं, लेकिन प्रेम आप विवाह कर सकते हैं अपनी माता पिता की सहमति से, यानी कि आप प्रेम विवाह भी होगा लेकिन वो होगा आपकी माता पिता की सहमति से। तो आप इस संदर्भ में प्रयास करें, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो बीतेगा आने वाले वर्षों में। दूसरा ये है कि आपकी जो जन्म कुंडली इशारा कर रही है, आप आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम व्यक्ति हैं और आपको ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफलता मिली है, लेकिन स्थायी रूप से आपका जो विवाह घर है उसमें बाधाएं हैं और वो भी बड़ी बाधाएं हैं, जिसके कारण आप जब शादी करेंगे
तो वही कारण उपस्थित हो जाएंगे जो संभवतः पहले वाली शादी टूटने के संबंध में थे। आपके जो विवाह घर के मालिक हैं वो ग्रहण दोष से पीड़ित हैं। इसके कारण आपको ग्रहण दोष का उपाय कराना ही होगा, नहीं तो आने वाली आपकी जो ज़िंदगी, आपकी जो शादी है, जो आपका प्रेम विवाह है, उसमें भी बाधाएं खड़ी हो सकती हैं, वही जो पहले हुई थी। क्योंकि चंद्र और केतु का मिलन आपके वैवाहिक सुखों को नाश करता है। और इस तरह का योग आपकी कुंडली में आपको ग्रहण दोष से दूषित कर देता है। चंद्र में जो शुक्र की उपस्थिति पिछले 6 महीने में आपकी कुंडली में हमें दिखाई दी, उसके कारण आपका प्रेम भाव पुष्टन हुआ है, यानी कि जागृत हुआ है पिछले 6 महीनों में ही, और ये सफलता के करीब है। आपके विवाह को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन विवाह के बाद आने वाली बाधाओं का निवारण आप अवश्य करवा लें। ये बड़े उपाय हैं, इनके लिए आपको संस्थान से थोड़ा संपर्क करना होगा, जिस कारण आपको वो व्हाट्सएप पर लिखित में भेजे जा सके उपाय, और सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जा सकते हैं। तो आप प्रयास करें कि हमारे संस्थान से संपर्क करें और ये उपाय करें, उसके बाद ही विवाह करें। इससे आपको विवाह में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपका जीवन सुख और समृद्धिदायक होगा, और आप उन्नति के करीब होंगे, और आपका जो ये क्षेत्र हमेशा आपको कष्ट पहुंचाता रहा विवाह वाला, वो आपके आने वाले जीवन में ये कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अब हम हमारे आखिरी कॉलर जो कि है नवदीप सिंह, और वो है रोहतक से, और वो जानना चाहते हैं कि उनके भाई की शादी, उनके भाई की जन्म कुंडली उन्होंने भेजी है, तो उनके भाई की शादी के योग क्यों नहीं बन पा रहे हैं, और उनके भाई की शादी के योग कब तक बनेंगे। तो हमने उनके भाई की शादी की कुंडली देखी और उसे विचार किया, तो विवाह के घर में जैसा कि हमने आपको बताया था, क्रूर ग्रहों की उपस्थिति आपके विवाह के घर में अनेकों बाधाएं खड़ी करती है। वैसे ही इनके भाई के जो विवाह का घर का स्वामी है वो है शनि, और शनि की उपस्थिति निश्चित रूप से विवाह में बाधाएं पैदा करती है, जो इनके भाई की कुंडली में भी दिखाई दे रही हैं। यदि शनि के उपाय अपनाते हैं, जिसके लिए विस्तृत उपायों की जरूरत है, जो अगले 6 माह के अंदर इनकी शादी के 2 प्रबल योग बनाएगा, जिसके इनके भाई के घर में शादी हो सके। तो शनि के उपाय के संदर्भ में आप हमारे संस्थान से संपर्क करें, क्योंकि आपके भाई की कुंडली की अध्ययन की विस्तृत विवेचना की जरूरत है, जिसके कारण उसके विवाह का योग बन सके। काफ़ी बड़ी बाधाएं आपके भाई की कुंडली में दिखाई देती हैं। तो ये तो थी हमारी आखिरी कॉलर। अब हम हमारे जो विवाह स्पेशल कार्यक्रम में हम उन मामले में उन लोगों से माफ़ी चाहते हैं जिन लोगों ने अपने प्रश्न भेजे और हम उन प्रश्नों को शामिल नहीं कर पाए समय अभाव के कारण। आने वाले एपिसोड में जो कि हम कल ही आपके लिए लेकर आएंगे, तो उन कार्यक्रम में हम अपने उन दर्शकों को जो कि आज छूट गए हैं, सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर शामिल करेंगे, और वो इंतज़ार करें। हम निश्चित रूप से उनका संतुष्टिपूर्वक उत्तर देंगे, जिससे कि वो विवाह नामक बाधा से, कभी उनके घर में बाधा या फिर विवाह जिससे वो करना चाहते हैं, उसकी जन्म कुंडली और अपनी जन्म कुंडली भेज के ये पता लगा सकते हैं क्या उनका विवाह अच्छा रहेगा। जैसा कि अभी विवाह के मुहूर्त चल रहे हैं, तो वो भी आप भेज सकते हैं। इन सारी चीज़ों का उपाय हम बताएंगे आपको, और आपके लिए विवाह लायक कन्या हम बताएंगे आप किसी भी एपिसोड में कैसे आप किससे विवाह करेंगे, तो आप बहुत प्रसन्न और समृद्धिदायक स्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में बनेगी। तो ये तो था आज का विवाह स्पेशल कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय महाकाल।